अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमरीकी सदर का त्यारा फजाई हदूद में दाखिल होने पर कतरी फजाइया के तैयारों ने इस घेरे में ले लिया। जहाज लैंड करने पर दोहा एयरपोर्ट पर वालियाना इस्तकबाल। खुद अमीर कतर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर को साइबर ट्रक के हमरा एयरपोर्ट से कयामगाह ले जाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बयानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान पाक फजाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर संधू, जबकि वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आर्मी कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में इनके हमरा थी। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मखसूस टोले ने शोहदा की बेहरुमती की। जिस जहाज को इन्होंने जलाया, आज इन्होंने अपने से बड़े मुल्क के राफेल तैयारों को गिरा कर इन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने इसको सपोर्ट किया। आज पूरा पाकिस्तान सरबलंद है। ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी तनकीद। भारतीय सफारती तन्हाई का शिकार। अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला। मोदी सरकार की सफारती और जंगी नाकामी पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस का चशमकुशा आर्टिकल। कहा, रूस के बेरुखी से भी भारतीय खारजा पॉलिसी की कमजोरियां बेनकाब। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जहरियत करार दे दिया। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इकदाम बार बार दोहराने से नतीजा नहीं बदलेगा, सिर्फ 100 घंटों में नाकामी का सामना होगा। आलमी मालियाती जरीदे की रिपोर्ट में पाकिस्तान के इक़्तिसादी मैदान में कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। सरमायाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न दी तो पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाले मुल्क में 40% महंगाई सिफर हो चुकी। 2021-31 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। हुकूमत ने सितंबर में IMF से 7 अरब डॉलर के इस्तेहकाम के मुआहदे पर दस्तखत किए। 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। मुआशी माहिर का कहना है कि भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को बड़ा धचका। बरतानिया में तमाम कारोबार ठप, तमाम कंपनियां तहलील। हसन नवाज 7 कंपनीज के डायरेक्टर थे। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद। हसन नवाज को अप्रैल 2024 में बैंकरप्ट करार दिया गया था। हसन नवाज की बड़ी कंपनी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तहलील 20 मई से तलाक होगा। हसन नवाज की 4 कंपनी 3 दिसंबर 2024 को तहलील हुई। हसन नवाज की एक कंपनी दिसंबर 2016 में तहलील हुई। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों की जानिब से दी गई सजाओं को दुरुस्त करार दिया। मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर तीनों अपीलें मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट ने मुल्जिमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी हैं। मुल्जिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ जुर्म किया। मुल्जिमान का ताल्लुक अलदन तंजीम से है। मिलिट्री कोर्ट ने एक मुल्जिम को उम्र कैद, एक को 20 साल जबकि तीसरे मुल्जिम को 16 साल कैद की सजा दी है। 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत में सदर वज़ीर आज़म लॉ मिनिस्ट्री का जिक्र तक नहीं, किसी जज का भी जिक्र नहीं किया गया। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मुनीर मलिक से मुकालमे में कहा, जजेस ने खत में मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। मेरे बतौर जज 13 साल के कैरियर में कभी इस किस्म का वाकया पेश नहीं आया। मुझसे आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मुनीर मलिक ने कहा, जजेस ट्रांसफर करने की हुकूमत ने जो वजह बताई वो मसला खेज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के मुताबिक जजेस मुख्तलिफ सूबों से तैनात हो सकते हैं। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। हुकूमत कहती है जुडिशल कमीशन ने जजेस नहीं लगाए तो हमने लगा दिए। जजेस तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया। असल मसला जस्टिस आमिर फारूकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस तकर्रुरी का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत की।
भारत का एक और घटिया इकदाम सामने आ गया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों के पाकिस्तान के दौरे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। जराये के मुताबिक भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरू करते हुए करतारपुरा राहदारी को भी बंद कर दिया।